नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में। मित्रों, जो व्यक्ति नित्य प्रातः प्रभु का स्मरण करता है, पूजा पाठ करता है और अपनी श्रद्धा उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में रखता है, जब भी वह दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर उभार लेता है, जन्म लेता है कि क्या सच में पूजा पाठ करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है? क्या सच में पूजा पाठ करने से दुख और विपदा दूर होती है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मित्रों, आप में से सभी कोई साइंस साइड से, कोई आर्ट साइड से, कोई कॉमर्स से पढ़ा होगा, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर सभी ने साइंस पढ़ी होगी। शुरुआती साइंस में एक टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह एलिमेंट होता है जो क्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु क्रिया की गति को प्रभावित करता है, अर्थात क्रिया की गति को बढ़ा देता है, घटा देता है, क्रिया को बंद कर देता है, क्रिया को समाप्त कर देता है। पूजा पाठ भी हमारे लिए उत्प्रेरक की भांति है। अब आप कहेंगे कि पूजा पाठ और उत्प्रेरक में क्या संबंध? तो मित्रों, कर्म से बड़ा कुछ नहीं, सबसे बड़ा कर्म होता है। बिना कर्म करे आप इस जीवन में कुछ नहीं पा सकते। सभी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना पड़ता है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि रामायण में भी एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन मनुष्य पावत नाही। इन दोनों चौपाइयों का मूल सार यही है कि कर्म किए बिना कुछ पाना संभव नहीं है, कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो पूजा पाठ हमारे इन कर्मों को बूस्ट करता है और हमारे सुखों को बढ़ा देता है, दुखों को कम कर देता है, विपदाओं का नाश कर देता है। मित्रों, हमारे सभी लोगों के घर में बिजली के उपकरण, एसी, टीवी, फ्रिज आदि लगे होते हैं, जिसकी सुरक्षा करने के लिए हमें टेक्नीशियन बताता है, इलेक्ट्रीशियन बताता है कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइज़र लगवा लो। वो स्टेबलाइज़र क्या काम करता है कि धारा का कैसा भी प्रभाव क्यों ना हो, वो एक निश्चित धारा को हमारे डिवाइसों में पहुंचाता है, जिससे वो कार्य करते हैं। पूजा पाठ भी स्टेबलाइज़र का काम करता है हमारे जीवन में। कैसी भी दुख विपदा हो, वो अपने अंदर उसको समेट लेता है और हमारे तक सिर्फ उतना ही पहुंचता है जितना हमने अपने कर्मों के द्वारा जो भी पाप किए होते हैं, उसके भोग के लिए आवश्यक होता है। मित्रों, दुख तो जीवन में आएंगे ही, क्योंकि कर्मों का फल इसी जीवन में हमें भोगना है, और दुख ही हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हमसे इसी जीवन में करवा लेते हैं। दुखों का मतलब ये नहीं है कि हम परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था को छोड़ दें। दुख तो जीवन का हिस्सा है। अगर सुख है तो जीवन में दुख आएगा ही, और दुख कुछ नहीं, हमारे ही कर्मों का प्रभाव होते हैं, जो हमसे गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, पाप अनजाने में हो जाते हैं। उनके प्रायश्चित के लिए हमें दुखों का सामना करना ही पड़ता है। विपदा में व्यक्ति सोचता है कि प्रभु उसका साथ नहीं दे रहा, पर मेरे प्यारे दर्शकों, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब एक सांसारिक पिता अपने पुत्र को कष्ट में देख के दुखी हो जाता है, तो वो परमपिता परमेश्वर अपने संतान को दुखी कैसे देख सकता है? दुख में बहुत बड़ा ही हाथ हमारे कर्मों का होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो कभी ऐसा काम किया नहीं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो उसका भी जवाब हमारे कर्मों में ही छुपा होता है। यदि आप अपनी आस्था
उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके सुख 1000 गुना, दुख आधा ही प्राप्त होगा। परंतु कर्म का फल व्यक्ति को इसी जीवन में भोगना पड़ता है, उसमें कोई संशय है ही नहीं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो घबराएं नहीं, उस परमपिता परमेश्वर से कहें, वो ज़रूर आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। मित्रों, यदि आपका कोई प्रश्न वीडियो से रिलेटेड या कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।